तो रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व खुशी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग, आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और क्रोधी नाम संवत्सर है। दोस्तों, चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें दोस्तों, आज 4:06 से 4:48 तक ब्रह्म मुहूर्त है। अमृत काल जो है 3:23 से 5:20 तक। और अभिजीत मुहूर्त काल का दोस्तों 11:56 से 12:49 तक। राहु काल 10:36 से 12:18 तक, यानी राहु काल के दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वंचित है। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:48 और सूर्यास्त 6:57। इस प्रकार दोस्तों आज शुक्रवार का पुनीत दिन है। शुक्रवार खास तौर से शुद्धता का प्रतीक होता है और इस दिन शुद्ध और साफ सफाई के प्रतीक के रूप में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी व काली मैया और दुर्गा माता को समर्पित होता है। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों शुक्रवार को लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दोस्तों माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानियाँ नहीं आती हैं और जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है और अनेक प्रकार की जो हमारी मनोवांछित कामनाएं होती हैं, फलों की प्राप्ति की इच्छा होती है और घर में खुशियाँ संपन्न होती हैं। और इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार के दिन का सभी धर्मों के लिए बहुत ही शुभकारी माना गया है। माँ लक्ष्मी काली शारीरिक शुद्धि के प्रतीक है और सौंदर्य के प्रतीक हैं। ओज और तेजस्विता की प्रतीक माँ काली और दुर्गा माता हैं। शौर्य और सौंदर्यवर्धक और शुचितावर्धक हमारे जीवन में शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। शुक्रवार का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है। इस दिन माता लक्ष्मी, जैसे कि मैंने बताया, दुर्गा माता की उपासना विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में वैभव और प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए माता लक्ष्मी व दुर्गा की उपासना से जीवन में हमारी मनोवांछित जो मैंने फलों की प्राप्ति की वो होती है और अनेक प्रकार की हमारी परेशानियाँ वो दूर होती हैं। वैभव, सौंदर्य, धन, आमोद प्रमोद और काय दिन माना जाता है। इसको दोस्तों साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा अर्चना में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। घर की साफ सफाई भी दोस्तों इस दिन शुक्रवार को बताई गई है। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के भी प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद से संबंधी कार्य नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन भी वर्जित है और पूजा पाठ, व्रत ध्यान नियम पूर्वक करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। और सामर्थ्यानुसार दोस्तों इस दिन जो भी अपना दान पुण्य करने से हमारे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के हमारे जो व्याधियाँ होती हैं वो दूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी को समर्पित रहने के कारण इस प्रकार ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, खुशी की प्राप्ति का द्योतक माना जाता है। शुक्रवार के दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य और अनेक प्रकार से जो धन संपत्ति से अपने स्वयं के
गृहस्थ का काम होता है वो किया जाता है। और फल है, दूध है और गुड़ है, चना है, हलवा का सेवन इस दिन माँ को भोग लगाना चाहिए। और माँ संतोषी का भी शुक्रवार को पूजा अर्चना की जाती है। यानी मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक यह शुक्रवार माना जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में शुभ कार्यों को करने के लिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान के साथ जो शुक्रवार का व्रत करते हैं वो बहुत ही शुभ माना गया है। 9 महीने तक अगर शुक्रवार माँ संतोषी का व्रत ध्यान किया जाता है तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में है और निश्चित होता भी है दोस्तों। अगर हमारा जीवन पूरा आस्था पर निर्भर होता है, तो अगर हमको ईश्वर पर आस्था होती है तो हमारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं। इस प्रकार शुक्रवार का दिन दोस्तों प्रत्येक जातक के जीवन के लिए शुभकारी माना गया है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में लंका कांड का सुंदर प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी समुद्र पार करने की जो योजना वानरों की सेना के माध्यम से योजना बनाई और समुद्र से संवाद हुआ, समुद्र प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र ने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को समझ नहीं पाए। तब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बाण संधारने की कोशिश की, प्रयास किया, क्योंकि वो बहुत विनय न मानस विनय जल जड़ो गए 3 दिन भी बोले राम शकोप तबो भय बिनु होत। तो विनय करते करते, आराधना करते करते समुद्र के प्रभाव को कम करने के लिए, एक प्रकार से मानवीय भावों को संचित करने के लिए, मित्रता के भावों को संपन्न करने के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए और मर्यादा की रचना को सकारात्मक बनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार से जो है मानवीय लीला से जो है समुद्र की याचना की। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी ने आपस में वार्ता की तो रामचंद्र जी को क्रोध आ गया। उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप समुद्र जो है समुद्र के अंदर उथल पुथल होने लगी। उसी उथल पुथल के परिणाम स्वरूप जो समुद्र में रहने वाले अनेक प्रकार के जल जीव थे उनको परेशानी होने लगी। तब समुद्र को आभास हुआ कि कुछ न कुछ जो है नकारात्मकता हो गई है। तब उन्होंने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 3 दिन से विनय कर रहे हैं। तब समुद्र जो है अपनी क्षमा याचना के साथ परमात्मा की आरती उतारते हुए अपना उन्होंने ब्राह्मण के रूप में परमात्मा परम परमेश्वर भगवान राम जी के सामने उपस्थित हुए। तो क्षमा होना समम अवगुण मोर सारे, मेरे सारे अवगुणों को क्षमा करो, मैं आपको समझ नहीं पाया। सुंदर कांड में इस प्रकार का विस्तार से प्रसंग हमने पढ़ा था। विनय न मान गई 3 दिन बोले राम सको कबो भय बिनु, यानी भय के बिना प्रीति नहीं होती संसार में। तो तब समुद्र जो है मेरे जो अपराध है उसको क्षमा करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार से, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनसे कैसे समुद्र से पार किया जाए, कैसे बिना किसी प्राणी के जीवन हानि के समुद्र से पार होने का उपाय बताओ। तब समुद्र ने नल और नील जो शक्तिशाली थे उनकी शक्ति का प्रसार करते हुए, उनकी शक्ति का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार के पहाड़ों और पेड़ों को और अनेक प्रकार की चीज़ों को समुद्र में बांध के सेतु के रूप में लगाया
और उनकी शक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था, स्वतः ही सारे कार्य जो है संपन्न हो गए। तो लंका कांड में जब हम प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो समुद्र समझ गया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को अनेक प्रकार से दूध भेज करके, अनेक प्रकार के सलाह से, अनेक प्रकार के भावों से, नीति से, मर्यादा से और आदर्श के भावों से समझाने का प्रयास किया। लेकिन रावण ने जिसने भी उसको ज्ञान की बातें कही, उसका उसने हमेशा तिरस्कार किया, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार जब हमारे अंतःकरण में बस जाता है किसी मानव, तो रामचरितमानस का जो इतना बड़ा रामचरितमानस बना दोस्तों, तो वो रावण की भी जिद का या उसकी बैर का ही एक गाथा है, मानवीय लीला है। किस प्रकार से अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उन कार्यों का क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए, मानव मात्र के लिए एक प्रकार का संदेश है। और उसी संदेश के परिणाम स्वरूप हम अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, गलत और सही में क्या अंतर है, उसके भावों को जान सकते हैं। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कल के प्रसंग में दोस्तों, सचिव बोल प्रभु अस कहूँ सिंधु वचन सुनि राम, काम करऊँ से उतरे कटौ अविलंब धूम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कहा, यानी सेतु बन गया है, चारों तरफ से सब सही हो रहा है, रावण किसी तरह से मानने वाला नहीं है। अब लंका पर आक्रमण करना, युद्ध करना हमारी नीति और मर्यादा के अनुसार सही कार्य है। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु समुद्र ने इस प्रकार से वचन कहे, राम जी के मंत्रियों को बुलाया, समुद्र ने सलाह दी और अब किसी भी कारण से हम विलम्ब नहीं कर सकते हैं। सेतु तैयार किया जाए और उसमें सेना उतरे। तो जामवंत कर जोरी कहो सुनौ बान कुल खेत, नर चढ़ी भरो सागर तरही नाथ नाम तव से। कल के प्रसंग में है दोस्तों कि जामवंत ने विनय करके और हाथ जोड़कर कहा कि ये सूर्यकेल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले, पूरी सृष्टि की कीर्ति को उज्ज्वल करने वाले, प्रतिभा को बढ़ाने वाले श्री राम जी मेरी बातों को सुनिए। हे कृपालु मेरी बातों को सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है। राम नाम मुझ मंगलकारी विघ्न रोष पातक। सिया राम मेरी सब जग नामी करम प्रणाम जो, तुम कपाल जा परण कोला ताइन जा तू, मंगल भवन मंगलहारी माँ सही दीन वरदारी, दीन दयाल विष्णु बारी हरो नाम उदित उदय गिरी मंच बराओ, रघुबर बाल बथो दीक्षी संत सरोज बनो हर्षे लोचन। इस प्रकार जो है उन्होंने संपूर्ण जगत के कार्यों को संपन्न करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आपका नाम अनेक प्रकार के सेतुओं को बांधने का कार्य करता है। मानव मात्र में एक मानव से दूसरे मानव के रूप में जो प्रेम रूपी सेतु है, वो आपके दिव्य प्रभाव का सौजन्य है। और मनुष्य संसार रूपी समुद्र से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी अनेक प्रकार के जो ऋषि थे, मुनि थे, पूर्वोल्लेख थे, ज्ञानी थे, और जो अज्ञान से अनेक प्रकार के वनों में रह रहे थे, तो उनको भी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होकर के, भक्ति का स्वरूप प्राप्त हो गया, मानवता के स्वरूप को आकर के उन्होंने भी संसार की माया मोह के बंधनों से तृप्ति पाकर भवबंधन से दूर होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब है। तो आपका नाम ही पूरे संसार, पूरी सृष्टि की सेतु को बांधने का काम करता है। तो यह लघु जलित कर प्रतिबारा
अश्वनि पुनि कहा, यानी उन्होंने कहा कि यह लघु जलधि तरत कतिबारा, अश्वनि पुनि कहा पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वान लही भारी, स्वामी कुसुम पवन दुलारी। यानी फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। जब आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जो थे दोस्तों, बहुत ही बुजुर्ग थे, नीति की बात जानते थे, मर्यादा की बात जानते थे, प्रभु का प्रतापवाणी अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से समाप्त करने वाले समुद्र की आग के समान है, और इससे पहले समुद्र के जल को रोक दिया था। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कुछ भी कर सकते हैं। तो रिपुनार विजुन जलधारा, भयं बहु भयं विखारा, सुनी अति उता की पवन सुत केरी, हर्षे कवि रघुपति तन हो। यानी परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों की आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने केवल मानवीय लीला की और समुद्र की परीक्षा ली, और उन्होंने अपने आप अंदर ही अंदर जो है अपने कार्य को संपन्न किया, और उसी से समुद्र का पानी खार हो गया। और हनुमान जी ने कि यह अत्युक्ति नहीं है दोस्तों, ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कृपा है। वानर रघुनाथ जी को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर अपार हर्ष की अनुभूति सभी वानर की सेनाओं ने किया, जिसमें अनेक बलवान नल और नील जैसे बलवती वानर थे, योद्धा थे। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलों सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करऊं से प्रयास कुसुम। यानी जामवंत ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई, पूरा वृत्तांत उनको सुना, और कहा कि मन में श्री राम जी का नाम स्मरण करो, जो भी कार्य आप करेंगे, जिस प्रकार हनुमान जी को पूर्ण शक्ति प्रदान करके पूरी लंका को जला करके हनुमान जी सीता जी की खोज करके अनेक समुद्र को लाख करके अनेक पहाड़ों, चट्टानों, नदी नालों अपने रूप को परिवर्तन करके पूरी लंका को रौंद करके आए, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अगर प्रताप हमारे अंदर आ जाएगा तो सेतु को बांधने भी चंद विषय के नहीं लगेंगे, यानी वो काम अपने आप ही संपन्न हो। प्रभु की कृपा भयों सबका जो जन्म हमारा सबल बहाल हो। तो परमात्मा का जब आशीर्वाद आता है तो हमारा जन्म हमेशा जो है सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो कोई भी परिश्रम तुमको नहीं करना पड़ेगा, अपना हाथ बटाओ, स्पर्श करो, परमात्मा जो है सब कुछ करेंगे। बोल की कभी निकर बहोरी, सकल सुनो विनती हूँ मोरी, राम चरण पंकज धरऊँ, कौतुक एक बार। दोस्तों, पिछले प्रसंग का मैं इसलिए अनुवाद करता हूँ, इसलिए प्रसंग को इसलिए क्या कि आगे के प्रसंग को हम अच्छी प्रकार समझ सकें। तो फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए और अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। और सब भालू जो वानर भालू जो सेना थी, तुलसीदास ने जिस प्रकार का विस्तार से वर्णन किया है, तो वानर ने खेल खेल में ही जो है सेतु, अपार वानरों की सेना थी। वही सेना का वृत्तांत जो है शुक्र नामक जो दूत रावण ने भेजा था, उसने रावण को पूरा वृत्तांत तो बताया था। वो मरकट विकट बरु था, आनो बिटक तो था, सुनि कपि भालु चले करे हुआ, जय रघुवीर प्रताप हुआ। यानी विकट वानरों के समूह को देख करके सब अपने अपने इधर उधर दौड़ रहे हैं, वृक्षों को तोड़े, पर्वतों को तोड़े और उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में जो है
सेतु बनाने का कार्य चल रहा है और अनेक प्रकार के हुंकार बांध रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। रघुनाथ जी के प्रताप के समूह की अपार लीला है और प्रताप के पुण्य को वह जय जयकार पुकारते हुए बोलते हैं। तो अति उत्तम गिरिपाद पाओ ली नहीं ले उठाए, आन दे नल दी नहीं सदैव किसी। यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं और नल नील जो है सुंदर सेतु का वृक्षों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सेतु का निर्माण हो जाता है और उसमें किसी प्रकार का भी किंचित समय नहीं लगता है। तो जामवंत ने जिस प्रकार के भावों को व्यक्त किया, तो दोस्तों हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों सहनशीलता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में सहनशीलता थी। जामवंत ने उसी सहनशीलता का परिचय देते हुए नल नील को समझाया और पूरी जो प्रजा थी, जो सैनिक थे, जो योद्धा थे, सबको समझाया। विशेष चूड़ामणि अनेक प्रकार के तो विवेक जब अंतःकरण में आ जाता है तो दोस्तों सभी प्रकार के दुखों को सहन करना और बदले की भावना का परित्याग करना, चित्त विलय, चित्त में अनेक प्रकार के संताप करना, रोना, कल्पना दूर हटाना, अर्थात सहनशीलता और क्षमा की पराकाष्ठा तितिक्षा कहलाती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सहनशीलता के सौंदर्य के परिणाम स्वरूप जब उनका अयोध्या से उनका जो है वन की तरफ उनको वन जाने का जब उनको आज्ञा मिली, आदेश मिला, तो उन्होंने सहनशीलता के सौजन्य से ही उसका परिपालन किया और अनेक प्रकार के इस प्रकार के लीलाओं में और ऐसे भावों में वो पड़े कि तितिक्षा का के असीम भाव सबके अंतःकरण में आए। उसमें धर्म के 10 गुण धृति, क्षमा, दम, अस्ति, शौच, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सती, आक्रोश समाये। ये सब चीज़ों का उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। तो तितिक्षा दोस्तों मानव को संत बना देती है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के तितिक्षा को अपने जीवन का अंग बनाया और इसीलिए आज वह रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अंततोगता उनकी विजय का जो सीमा होती है वो सीमा उन्होंने लांघ ली। तो दोस्तों आवश्यकता हमारे जीवन में ये है कि हमें सबके हित में लगे रहना और किसी बात को सोच समझ के आगे बढ़ना और सबके हित में लगे रहना तथा प्रिय वचन बोलना, स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहना, अभिमान का त्याग करना। अगर रावण इतना अभिमानी नहीं होता तो ये सब प्रक्रियाएं नहीं करनी पड़ती। तो आदि सर्वमान्य जो आधार जीवन के बताए गए हैं, तो ये तितिक्षा के मार्ग पर चढ़ने के लिए सदाचार का अवलंबन लेना पड़ता है, उनका सहारा लेना पड़ता है। यही हमारे जीवन का श्रेष्ठ अंग, श्रेष्ठ भाव है। दोस्तों सदाचार से मन, बुद्धि और शरीर स्वस्थ और बलवान बनते हैं और शरीर भले ही शक्तिशाली न बन पाए किंतु संकटों से जूझने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सभी प्रकार के मानव मात्र को संकटों से जूझने के लिए किस प्रकार की प्रेरणा दी। पूरे 14 साल के वनवास के दौरान उनका जीवन हमेशा संघर्षमय रहा और क्षमा बलवान को शोभा देती है। जो बलवान लोग होते हैं, जो अपने शरीर से के धनी होते हैं,
निर्बल को कभी भी क्षमा शोभा नहीं देती है, कमज़ोर आदमी को कभी भी क्षमा नहीं देती। तो बलवान वही होता है जिसकी बुद्धि और मन उदात्त गुणों की शक्ति के प्रेरक होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार तितिक्षा का मनोयोग पूरा अगर हम अभ्यास करें, वो अपने जीवन में चरितार्थ करें, तो मानव अपने स्वभाव द्वारा सबसे प्रेम का व्यवहार कर सकता है और करने की इच्छा व्यक्त कर सकता है और अपने जीवन को उदात्त बना सकता है। तो एक दीप से अनेक दीप जलते हैं और एक व्यक्ति जो सौहार्द फैलाता है, इस सृष्टि में अगर शुभ भावों का संचार करता है तो उसके अनुयायी इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुयायी हुए और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करने में तुलसीदास जी सक्षम हुए। किसी कार्य को करने के लिए, किसी भी रचना को लिखने के लिए दोस्तों, हमको उसके आदर्शों का और उनसे जो प्रेरक तत्व होते हैं वह समाज के लिए बहुत निहायत जरूरी होते हैं, क्योंकि उसी से हमको जीवन के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, समय आने पर ऐसा व्यक्ति जो होता है वह सताई लोगों की आशुता बन जाता है। तो पीड़ित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आकर निर्भयता का सांस लेता है, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के चुनौतियों का सामना किया, कठिनाइयों का सामना किया। तो तितिक्षा का अभ्यासी विचार यह है, कार्य करता है। तो पुरुषों, जो भी मानव मात्र हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, तो दोनों जो भी मानव रूप में अवतरित हुए हैं, तो उनकी सोच और समझकर काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वतः ही संपन्न हो जाती है। हमको क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, किस चीज़ को करना चाहिए। तो किसी प्रकार के विधान पढ़ने पर हमें अपने अस्तित्व को दुर्बल नहीं करना चाहिए। शांति का और आभास हमको रखना चाहिए। सहनशीलता हमारे जीवन का आधार बनाना चाहिए। तो तितिक्षा सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों, दुख हैं, द्वंद्व हैं, वो सहने के लिए हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनता है और उसका अभ्यास करने से, उसका अपने जीवन में चरितार्थ करने, अपने जीवन में लागू करके उसको, तो मानसिक तनाव हमारे हमेशा दूर रहते हैं और इसके द्वारा जीवन में आदर्शों का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। और तितिक्षा से उत्कृष्ट तप है और देवी गुण आते हैं, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर अंतर्निहित होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार के उस ईश्वरीय गुणों का लोक कल्याण के लिए कार्य किया, तो मनुष्य एक प्रकार से, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अपनी नींव डाली, वैसे हम इस संसार में सभी जाति धर्म किसी प्रकार का भी कोई माने, उसके लिए विख्यात हो सकते हैं, अपने चरित्र को प्रसिद्ध कर सकते हैं। तो मनुष्य सम्राट बन सकता है। वास्तव में दोस्तों, अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो सहनशीलता, अहिंसा आदि सद्गुणों की जननी है। हमारे अंतःकरण में अगर सहनशीलता होगी तो हम जो भी हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, उनसे सामना करके लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभर सकते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में यही कार्य किए। 14 साल के वनवास के दौरान उन्होंने इन्हीं कार्यों को संपन्न किया और अपने जीवन के आदर्शों को मानव जीवन के लिए हमेशा के लिए चरितार्थ किया। तो दोस्तों, तो जो उनको
यानी सेतु निर्माण तक का तब जामवंत कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने चरित्र को मानव जीवन में अवतरित होकर के अपने चरित्र को पूरे संसार के भवसागर से पार होने वाला सेतु का निर्माण किया है। ये सेतु कुछ भी नहीं है, ये तो उनकी नरलीला है जो वह सेतु को बनाना चाहते हैं। मानव और रावण के लिए एक प्रकार से प्रेरणा के रूप में उन्होंने उसको चेतावनी के रूप में इस प्रकार के कार्य किए कि रावण जो है अभी भी चेत जाए। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका चिंतन, उसके मन में अज्ञान रूपी पर्दे से जो उसका ज्ञान ढक गया था, वह ज्ञान जो है वही बैर उसका लगातार बढ़ते गया, जिसके परिणाम से उसका जीवन का अंत हुआ। आज के प्रसंग में दोस्तों शैल विशाल आन कविदेही कंदुक इव नल नील के लेही देख सेतु अति सुंदर रचना भैंस के बाद बोली। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नल और नील की शक्ति के भावों को देखा। जितने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, वो सब कुछ का जांच सकते थे। इसीलिए जामवंत जी को सब मालूम था। जो इस संसार की डोर को चलाने वाले हैं, उनके लिए सेतु का निर्माण करना, समुद्र को सोखना कोई बात नहीं है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण में यही था कि कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं किया जाए। मर्यादा के अनुकूल लोगों को प्रेरणा के स्रोत के रूप में किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, सृष्टि का निर्माण कैसे आगे चलेगा, वैसे भावों को उन्होंने अपना कर रखा। तो बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नलनीव गेंद की तरह उनको उठा देते हैं। इनका इतना हल्का उनको लग रहा है और अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा के सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस लीला को देख करके हंस रहे हैं। आनंद की अनुभूति हो रही है उनको। तो परम रम्य उत्तम या धरणी महिमा अमित जाय निवर्णी करे हूँ यहाँ शंभु आपना मोरे हृदय परम। यानी यह भूमि परम रमणीय और परम पावन है, उत्तम है और इसका असीम महिमा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका वर्णन हम अपने वर्णन मुँह से नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में एक महान संकल्प है। तो सुनि कपीस बहुदूत पठाए मुनिवर सकल बोल के लाए लिंग था विधिवत कर पूजा शिव समान प्रेम। तब श्री राम जी के वचन सुनकर भगवान राम जी ने कहा कि शिव सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव इस सृष्टि के दोस्तों सबसे बड़े अवतारी हैं। शिव ब्रह्मा के भी अवतार हैं। शिव जब इस सृष्टि में जब रहेंगे, सबसे पहले दोस्तों जब सृष्टि की रचना हुई तो शिवलिंग का निर्माण हुआ, शिवलिंग का उदय हुआ। तो इसी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इसे संकल्प लिया। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, श्री राम जी ने वचन सुनकर बनराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे शिवलिंग की स्थापना करने के लिए। वहीं पर उन्होंने जो राम सेतु था वहाँ पर जो है शिवलिंग की स्थापना करने की, जो सर्वश्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर वहाँ पर एक प्रकार के शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन पाठन किया, उपासना की। और फिर भगवान बोले लिंग था विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय पूजा। मेरे जीवन के अंदर मैंने मानवीय रूप में जितने दिन मानव अवतार में जितना भी अपना जीवन लिया है, तो शिव जी के समान उसको दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। शिव समान नहीं, शिव समान प्रिय मोइन दूजा। तो शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने मोहिन का। तो वह कहते हैं कि शिव जी के से द्रोह जो रखता है मेरा भक्त, वह मेरा भक्त कहलाता है। जो शिव जी से द्रोह रखता है वो मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य स्वप्न में मुझे नहीं पाता है। अगर वह कहता है कि मैं रामचंद्र जी का भक्त हूँ, अगर वह शिव जी से द्रोह करता है तो रामचंद्र जी कहते हैं कि वो मेरा सच्चा भक्त नहीं है। जो शिव की भक्ति में लीन रहता है, सत्यम शिवम सुंदरम, अगर जो
शिवद्रोही अगर कोई है वो मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता है। शंकर विमुख भगत कर जो शंकर जी के विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह सो नार की मूल मत हो, वह नरकगामी होता है। जिस प्रकार एक राजा के राज्य में उनकी प्रजा, अगर राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो राजा नरक का भागी हो जाता है। उसी प्रकार शिवजी की आराधना के बगैर जो शिवजी का भक्त नहीं है, अगर वो मेरी भक्ति करना चाहता है तो उसकी भक्ति सार्थक नहीं, तो वह मेरा द्रोही है और वह नरक का भागी। शंकर पे मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करें कलव भरी घोर नरक महदास। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं, तुलसीदास ने इस काल का वर्णन किया है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, यानी जिसको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं। उल्टा भी कहते हैं वो, अगर मेरे द्रोही हैं शंकर जी के, अगर वो प्रेमी हैं, शिवद्रोही मम दास, जो शिव जी के द्रोही और मेरे दास बनना चाहते हैं वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। तो किसी भी रूप में शिव और जो जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, जैसे रावण जो थे वह शिव के भक्त थे और रामचंद्र के बैरी थे, तो जो शिव जी के द्रोही होंगे मेरे दास बनना चाहते हैं वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते। इसी का रावण जो था वह शिव जी का भक्त था और राम जी का बैरी था, तो वह कभी भी शिव जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का वह सच्चा भक्त नहीं था। इसीलिए वह राक्षसी अवतार में चला गया, उसका ज्ञान समाप्त होगा, उसका विवेक समाप्त हो गया, सब कुछ होते हुए भी वह अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में चला गया, जिसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया। तो जो रामेश्वर दर्शन करहीं ते तनुजहि मम लोक सिद्ध है, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे। अनेक लोग दोस्तों रामेश्वर में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो स्थापना की थी वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर राम जी रुके थे। तो वे अगर रामेश्वर में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे लोक को जाएंगे, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो गंगा जल आन चढ़ाए, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, इस शिव जी की लिंग पर चढ़ाएगा, सो सायुज जी मुक्ति कर पाएगा। वह मनुष्य सायुज जी मुक्ति पाएगा। सायुज जी मुक्ति का मतलब होता है दोस्तों, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा, मेरे में ही विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शिव जी के स्वरूप का वर्णन किया। शिव जी के प्रति इतनी आस्था मानव रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को थी कि अगर शिव का कोई द्रोही है तो वह मेरा शिवद्रोही मम भगत कहा हुआ, अगर वह मुझे अपना भक्त कहलाता है तो नरस अपने मोह ही निकाले। वह मनुष्य, वह मानव जाति, वह प्राणी मेरे को जीवन भर नहीं पा सकता। शंकर विमुख भगत भाई मोरी, और शंकर जी के विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, नरक में जाने वाला और मूर्ख और अल्प बुद्धि वाला है। होय अकाम जो छल कही रह सही, भगति मोह ही शंकर दे है। मम कृत शेत जो दर्शन करे सो बिनु सम भवसागर तरे, यानी जो छल छोड़कर अनेक प्रकार के कपट, छल, छिद्र, इस प्रकार की बुरी भावनाओं को छोड़कर तजी सेवा ही से ही रामेश्वर जी की सेवा करते हैं। भगत मोहते ही शंकर दे, उन्हें शंकर जी और मेरी भक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाए, अपने आप ही स्वतः प्राप्त हो जाए। मम कृत सेतु जो दर्शन करे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा
उसका जीवन सो बिनु श्रम भवसागर रहे। वह बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी भक्ति के, बिना किसी कार्य के, केवल मेरे बनाए गए सेतु का मात्र दर्शन मात्र से ही सो बिनु श्रम भवसागर, इस संसार की अनेक प्रकार के भवसागर में माया मोह के बंधनों में फंसा हुआ जो व्यक्ति है वह केवल मेरे सेतु के दर्शन करने वाली हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर जाएगा। राम वचन सबके निर्वाही। इस प्रकार के सार्थक वचनों को सुनकर, इस प्रकार के भक्ति भाव के वचनों को सुनकर सबके हृदय में आनंद की अनुभूति हुई। मुनिवर निज निज आश्रम आए और तदंतर शेष मुनि अपने अपने आश्रमों में लौट आए। और शिव जी कहते हैं, गिरिजा रघुपति के यह रीति। तब गिरिजा शिव जी को कहा गया है दोस्तों, गिरिजा रघुपति के यह रीति। शिव जी कहते हैं कि ये पार्वती सुनो कि रघुनाथ जी की यह रीति है, यह मर्यादा है, यह नीति है, यह आदर्श है कि वे शरणागत पर सदा प्रेम करते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं, उन पर दया करते हैं, उनके जीवन को सार्थक बनाते हैं, उनके जीवन को इस भवसागर से पार करते हैं। बाधा से तो नील न लगागर, राम कृपा जो भयं जागर, बूढ़ ही आनी बो रही देई, भय पल गौर ही सुन। यानी चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। इस प्रकार का जो सेतु का निर्माण किया, ये भी रामचंद्र की शक्ति का प्रसाद था। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश पूरी सृष्टि के अंदर चारों तरफ फैल गया। और बूढ़ ही आ नहीं बो रही गई, जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार लगाने वाले बन जाते हैं। यानी जो इस भवसागर के अनेक प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं, वह जिस दूसरों के जीवन को भी उज्ज्वल बना जाते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद इस पर हो सकता है। तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार बल बार। इस प्रकार साहित्य चित्रण तुलसीदास जी ने जो किया है, महिमा यह न जल अधिकार वर्णन। तो यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई और पाहन गुण न कभी न कह कहने, और न पत्थरों का गुण है। यह बानरों की ही कोई करामत है, उन्हीं का ही कोई सौजन्य है, उनकी भक्ति है, परमात्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर है। उनकी शक्ति को, उनके अंदर जो शक्ति का संचार किया है वह परमात्मा की कृपा है। इस प्रकार दोस्तों भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा जिसके अंदर विराजमान हो जाती है, वह इस संसार में हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। उसको अपने आप शक्ति के भाव से हो जाते हैं। सिर्फ हमको अपने भावों को जगाना है, अपने मन को उज्जवल करना है, मन की पवित्रता के भाव जगाने हैं और प्रेरणा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिबंध जी राम तजी भजन लाय। तब तुलसीदास जी अंततोगत्वा ये कहते हैं दोस्तों, श्री रघुवीर की प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैरने लगे, जो कभी नहीं तैर सकते। यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ आदमी है, वह भी जो है इस भवसागर से पार हो गया है। ते सिंधु तरे पाषाण, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर ते मतिबंध जो राम तजी भजन जाए। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम अक्षय शरणागत, ऐसे शरणागत में सेवकों की रक्षा करने वाली और रघुवंश के शिरोमणि अंतर्यामी परमात्मा को जो किसी दूसरे स्वामी को भसता है, जाकर भसते हैं। अज्ञानवश जो है वह इस संसार के माया मोह के चक्कर में, इस संसार के भ्रम जाल में फैले इधर उधर भ्रमण करके अपने को भ्रमित करते हैं। वो निश्चय ही मंद बुद्धि है,
उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद श्री रघुवीर के प्रताप के सौंदर्य को, उनके प्रभाव को, उनके अस्तित्व को, उनकी विराटता को, उनके रहस्य को अगर हम मन वचन और कर्म से समझ जाते हैं, हमको उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है। जिसका विभीषण हैं, हनुमान जी हैं और अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं, अगस्त ऋषि थे और अहिल्या थी और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो निषाद राज थे, तो सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से धन्य बनाया। कभी उनको ये भी पता नहीं था और सबरी थी जो परमात्मा को कभी उनके दर्शन उनके करके उसको पता ही नहीं था। तो श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी अगर समुद्र में तैरने लग जाते हैं तो मनुष्य क्या चीज़ है। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच तत्व या अगन सहीरा, यह पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है यह क्या मायने रखता है। जिस पर जान नहीं है, अगर वो भी जान के समान कार्य करने लगता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व में इतना प्रभाव है, तो जो मानव उसको समझ गया, जिसने अपने अंतःकरण से उनको भज लिया, तो इस संसार में वो धन्य हो गया, उसने अपना जीवन धन्य बना लिया। वही सांसारिक अनेक प्रकार के जो माया मोह के बंधन हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त हो। तो दोस्तों, सेतु के निर्माण से जो नल नील ने जिस प्रकार के सेतु का निर्माण किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का यही प्रेरणा के रूप में मानव जीवन के लिए एक प्रकार की चेतना है कि इस भवसागर के अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों से अगर मानव जीवन को तृप्त होना है, पार होना है, तो भगवान की भक्ति में ब्रह्मलीन हो जाएं, वही हमारे जीवन को सार्थक बन सकता है। यही तुलसीदास जी इस प्रकार का वर्णन करके सभी के लिए, हमेशा के लिए हमारे जीवन को एक प्रेरणा के रूप में जिस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं, उनको एक एक सूत्र में, एक एक गूढ़ रहस्य से हमारे जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण करते रहें और आनंद लेते रहें।